जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके YouTube चैनल विवेक ई लर्निंग क्लासेस में। आपका सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए और इसी प्रकार ये कारवां चलता रहेगा। तो हम बात करते हैं आज नंबर सिस्टम के पार्ट 3 की। अब तक हमने 2 पार्ट्स में सीखा है। नंबर के वर्गीकरण में 3 प्रकार की संख्याएं सबसे पहले पार्ट में सीखा, जिसमें हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने सीखा सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्याएं। आशा करता हूं आपको वो समझ में आ गई होंगी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए उसे। ठीक है, आज हम बात करेंगे उससे आगे। अब संख्याओं के 2 और वर्गीकरण हुए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या प्रश्न इससे पूछ लिए जाते हैं, टेट और सुपर टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, उन्हीं के ऊपर भी चर्चा होगी। पहले हम सीख लेते हैं कि ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम परिमेय संख्याओं की। तो देखते हैं परिमेय संख्या। कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q, वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, जैसे कोई, और इसके बाद एक बात और बताना चाहूंगा, P/Q के रूप में लिखी जा सके तथा जहां Q 0 के बराबर ना हो, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा जहां Q 0 के बराबर ना हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ रही है बात सब दोस्तों? देख लेते हैं किस प्रकार की संख्याएं होंगी। देखते हैं, जैसे मैं कोई भिन्न लिखता हूं 2/3, 5/4। देखिए, ये मैंने 2 भिन्न लिखी हैं, 2/3, 5/4। आप देख रहे होंगे इन्हें किस रूप में लिख लिया मैंने, P/Q के। और Q क्या नहीं है? 0 नहीं है, यानी कि बटे में 0 नहीं आना चाहिए। बटे में हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या हमारी कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। देखते हैं इसी प्रकार 5/4, ये भी क्या लिखी हुई है? P/Q के रूप में लिखी हुई है, और यहां पर Q 0 नहीं है, कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए। इतनी बात को ध्यान रखना है। ठीक, तो संख्याएं 2/3, 5/4 और कौन कौन सी हो सकती है? जैसे 2, 5, कोई भी पूर्ण संख्या। ठीक है, कोई भी पूर्ण संख्या, जैसे 2, 5। अब ये क्यों? इन्हें P/Q के रूप में तो लिखा नहीं, लेकिन ये लिखी जा सकती हैं। इसके बटे में मैं अगर 1 लगा दूं दोनों के, क्या इनके मान में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं। ठीक है भाई, लेकिन ये P/Q के रूप में लिखे जा सकते हैं, और Q क्या नहीं है? 0 नहीं है। इसलिए ये संख्याएं भी हमारी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। और देखते हैं, जैसे दशमलव वाली सभी संख्याएं। जैसे मैंने लिखा 2.5, 3.6, इसे भी तो मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूं। कैसे लिख सकते हैं? ये दशमलव हटा दीजिए, नीचे कितना बन जाएगा? 10। तो अब ये बन गया P/Q, और नीचे 0 नहीं है, यानी कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भी किस प्रकार की संख्या है? हमारी परिमेय संख्या है। तो एक बार फिर देखिए, परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा जहां Q 0 के बराबर ना हो, यानी कि बटे में 0 नहीं आना चाहिए। आ रही है बात समझ में दोस्तों? तो कौन कौन सी संख्या हो गई? सभी भिन्न, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी दशमलव में लिखी हुई संख्याएं, और 0। अगर आपसे पूछ ले जाए 0 कैसी संख्या है, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? ये 0 भी एक परिमेय। क्यों? क्योंकि भाई 0 बटे क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। P तो 0 हो सकता है ना, ऊपर 0 हो सकता है, बटे में 0 नहीं होना चाहिए था। आ रही है बात समझ में? तो 0 भी हमारी कैसी है? 0 भी हमारी एक परिमेय संख्या है। आ रही है मेरी बात समझ में दोस्तों? तो ये हमारी हो गई क्या? परिमेय संख्याएं। और देखते हैं और कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, ये तो आप नोट कर ही लिया होगा, जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, देखिए, अब मैंने कहा कि सभी नंबर तो हमारे क्या हो रहे हैं? परिमेय हो रहे हैं भाई। सारे के सारे नंबर ही क्या लिख दिए मैंने? परिमेय लिख दिए। चाहे आप कोई सा भी नंबर अपने दिमाग में लाइए, कैसा भी नंबर आप दिमाग में लाइए, वो या तो दशमलव में होगा,
या पूरा पूरा लिखा होगा या फिर क्या होगा वो भिन्न होगी। ठीक है भाई, यही तो होता है नंबर। इसके अलावा कोई नंबर दिमाग में आ रहा है? या तो भिन्न में होगा नंबर, या फिर बटे में लिखा होगा, ठीक है, या फिर दशमलव में लिखा होगा, या फिर वो पूरा पूरा लिखा होगा 5 6 7 8 इस तरीके से। तो सारे तो परिमेय हो गए। तो अपरिमेय क्या चीज है ये? तो अब समझते हैं पते की बात कि ये एग्जैक्टली है क्या परिमेय। ये नंबर तो है ही, लेकिन ये एग्जैक्टली है क्या चीज परिमेय, और अपरिमेय क्या चीज होती है। सारे के सारे नंबर तो सेम एक ही होते हैं, तो सारे के सारे परिमेय हो गए। फिर अपरिमेय क्या होता है? तो जो मेन पॉइंट है परिमेय और अपरिमेय का, वो देखते हैं कि मुद्दे की चीज है क्या। वो तो डेफिनेशन दी कि P बटे Q के रूप में लिख दी जाए और 0 बराबर नहीं होना चाहिए, Q 0 के बराबर। ठीक है भाई, इसके बाद देखते हैं कैसे। अब मैंने कहा कि कोई भी तुम नंबर लिखो, जैसे मैंने 1/3 लिखा, मैंने क्या लिखा 1/3, तो इसका मतलब यही तो है कि 1 को भाग करनी है किससे? 3 से। तो मैंने भाग करी, 3 से भाग करी किसे भाई? 1 को। दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, 3 तिया 9, फिर 1 आएगा, फिर यहां पर 0 बढ़ा दोगे, फिर कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। क्या ये कभी खत्म होगा? नहीं, ये 3 3 चलता रहेगा, ये 3 3 अनंत तक चलता रहेगा। लेकिन एक चीज इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 3 की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है नंबर। आ रही है बात समझ में? तो वही चीज क्या होती है हमारी परिमेय। आप कोई सी भी भिन्न लिखिए, जो आपके दिमाग में इस टाइम आ रही हो वो भिन्न लिख लीजिए। आप क्या पाएंगे? जैसे मेरे दिमाग में आ रही है 2/3 लिख रहा हूं मैं। कितना लिख रहा हूं मैं? 2/3। अब 2/3 का मतलब 3 से भाग करनी है किसे? 2 को। दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, 2 छंग 3 छंग सॉरी 6 18, फिर 2 आ गया, फिर 0 बढ़ा दिया, 6 18। यानी कि यहां भी क्या आ रही है? पुनरावृत्ति आ रही है, फिर शेषफल 2 बच जाएगा। 6 6 6 6 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसी प्रकार यहां भी 3 3 3 3 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि सभी भिन्न जो होती हैं, सारे के सारे नंबर जो होते हैं भिन्न के रूप में जो लिखे हुए हैं, अगर उन्हें आप हल करेंगे तो एक ना एक टाइम, जरूरी नहीं कि शुरू से ही रिपीट करना शुरू कर दें, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है तीसरे चौथे नंबर से, हो सकता है पांचवें छठे नंबर से, मतलब इस तरीके से पहले दशमलव लगा 1 2 3, फिर आने लगा 1 2 3 1 2 3, या फिर दशमलव लगा 4 6 5 4 4 6 5 4 4 6 5 4। आप किसी भी नंबर को उठाइए, उसकी भाग करके देखिए, वो एक ना एक टाइम बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है, यानी कि उनकी पुनरावृत्ति स्टार्ट हो जाती है। तो जब ये पुनरावृत्ति स्टार्ट हो जाती है दशमलव के बाद, या रिपीटेशन होती है, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। वो संख्या कौन सी होती है फिर हमारी? परिमेय। और सारे के सारे नंबर जो होते हैं भिन्न में लिखे हुए, यानी कि बटे में, जिनमें भाग करते हैं, ठीक है, इस रूप में जो लिखे होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? एक टाइम के बाद में रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो वो रिपीटेशन ही क्या होता है हमारा? परिमेय संख्याओं का होता है। और अपरिमेय संख्याओं में क्या होता है? रिपीटेशन नहीं होता है। अपरिमेय संख्याओं में रिपीटेशन नहीं होता है, वो कुछ पर्टिकुलर नंबर हैं जिनके नहीं होता है, वो चीज क्या है हमारी? अपरिमेय। परिमेय संख्या समझ में आ गई? एक बार फिर से देख लीजिए। वे सभी संख्या, डेफिनेशन जो थी वो ये थी कि वे सभी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकें, और Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाएंगी। कौन कौन सी थी? सारी की सारी भिन्न, सारे के सारे पूर्ण संख्याएं इंक्लूडिंग 0, पूर्ण संख्याओं में तो 0 भी आएगा, ठीक है, और बाकी जितने नंबर है 2 4 6 8 10 जितने भी हैं, ठीक, और सारे के सारे वे संख्याएं जो दशमलव में लिखी हो। आ गई बात समझ में? और क्या? रिपीटेशन वाले कौन से आ गए? जैसे दशमलव 3 3 3, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 0.3 के ऊपर क्या? बार। 0.3 के ऊपर बार, यानी कि जो बार वाले होते हैं ना, दशमलव के 6 5 और इस पे भी लगा दिया हमने बार, तो ये भी एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। दशमलव 6 5 और इसके ऊपर क्या लग रहा है? बार, यानी कि इसका कहने का अर्थ क्या है कि ये बार बार क्या होगी? रिपीट। बार का मतलब बार बार। अरे बात समझ में भाई दोस्तों? तो ये तो बात हो गई हमारी परिमेय की, ठीक। समझ में आ गई हो तो लाइक कर देना, ठीक, और जो चीज ना समझ में आई हो वो कमेंट कर देना, आपका उत्तर जरूर दिया जाएगा। बाकी अब बात करेंगे हम अपरिमेय संख्याओं की। परिमेय समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आ जाते हैं अपरिमेय पे। बन गया हमारा अपरिमेय। परिमेय में ए लगा दो, अपरिमेय हो जाएगा, सिंपल है। यही है इसका अंतर, ऐसा नहीं है। अंतर देखते हैं क्या है इसमें, नंबर्स में क्या अंतर होगा। अभी मैंने बताया जस्ट अभी, जहां संख्याओं का क्या नहीं होगा? रिपीटेशन नहीं होगा दशमलव के बाद, वो सारे के सारे क्या होंगे? अपरिमेय होंगे। सारे के सारे क्या होंगे? वो अपरिमेय। अब देख लेते हैं ये हैं कौन से जिनमें रिपीटेशन नहीं होगा।
जिनमें रिपीटेशन नहीं होता है वो होते हैं सारे के सारे वर्गमूल, सारे के सारे वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग ना हो। ठीक है, सारी की सारी वो संख्या जो वर्गमूल के अंदर है और क्या ना हो, वो पूर्ण वर्ग ना हो, तो वो क्या होती है भाई, हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। देख लेते हैं, जैसे पहले इसकी डेफिनेशन रह गई है, डेफिनेशन बता देता हूं मैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। परिमेय कौन सी थी, जिन्हें p बटे क्यू के रूप में लिख सकते थे। अपरिमेय क्या, जिन्हें p बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके और जहां q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के, जहां q जीरो के बराबर ना हो, जिसे p बटे क्यू के रूप में ना लिख सकें, तथा q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, जीरो के बराबर यहां भी नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि अगर बटे में जीरो आ गया, b बटे क्यू का मतलब बटे में क्या आ गया, जीरो, तो वो संख्या हो जाती है अनंत, अनंत यानी कि अपरिभाषित, जिसका मान नहीं निकाल सकते। तो ना तो बटे में परिमेय होना चाहिए, ना ही बटे में अपरिमेय होना चाहिए। आ रही है बात समझ में, सॉरी, ना ही बटे में जीरो होगा तो अपरिमेय भी नहीं होगी वो, और अगर बटे में जीरो होगा तो अपरिमेय भी नहीं होगी। ठीक भाई, बात कर लेते हैं वो कौन से नंबर हैं जो अपरिमेय होते हैं, जिनका रिपीटेशन मतलब होता ही नहीं है दशमलव के बाद में, वो नए नए नंबर आते रहते हैं उसमें। तो मैंने बताया अभी कि वे सभी संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर होती है और पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4। 4 नहीं होगा भाई, 4 पूर्ण वर्ग होता है किसका, 2 का, 2 का वर्ग होता है ना 4, यानी कि 4 नहीं होगा, कौन होगा, 5। इसी प्रकार वर्गमूल 6, इसी प्रकार वर्गमूल 7। आ रही बात समझ में। अब 4 क्यों नहीं होगा, देखो अगर वर्गमूल लिखा होता 4, अगर क्या लिखा होता वर्गमूल में 4, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं 2, और 2 कैसी संख्या होती है, परिमेय, तो 2 कैसी संख्या होती है ये, परिमेय, तो वर्गमूल 4 भी कैसा हो जाता हमारा, परिमेय हो जाता। आगे बात समझ में आई दोस्तों। तो ये हमारी थी क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और देखो, तो वे सभी संख्याएं अपरिमेय हैं जो वर्गमूल के अंदर है और पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक भाई, अब देख लो क्वेश्चन तुम्हें कैसे घुमा सकता है। ये संख्या है तो तुम्हें सीधे सीधे पता चल गई कि ये क्या है, अपरिमेय है। ये परिमेय थी वर्गमूल 4, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग था। अब अगर वो तुमसे पूछ ले कि 2 प्लस वर्गमूल 3, 2 प्लस वर्गमूल 3 किस प्रकार की संख्या है, तो किस प्रकार की होगी बताओ भाई। ये संख्या कैसी है, अपरिमेय। क्यों, क्योंकि इसमें ये नंबर आ रहा है ना वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 क्या होता है, अपरिमेय। तो अपरिमेय में कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी घटा दो, संख्या क्या बनेगी, अपरिमेय बनेगी। आ रही है बात समझ में। अपरिमेय संख्या में चाहे कुछ भी जोड़ दो, चाहे कुछ भी घटा दो, वो संख्या क्या बनेगी, अपरिमेय ही बनेगी। तो ये संख्या भी क्या है, अपरिमेय है। अगर लिख देता कि 4 माइनस वर्गमूल 5, तो वो भी कैसी होती, अपरिमेय। क्लियर है भाई दोस्तों। तो ये संख्याएं क्या है हमारी, अपरिमेय। अब एक प्रश्न होता, ये तो हो गई भाई, ये अगर घुमाने के लिए पूछ सकता है तुमसे इस तरीके से, ठीक है, प्लस कर दे किसी अपरिमेय नंबर में। और अपरिमेय कौन से हैं ये, वर्गमूल में वे सभी संख्याएं जो क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। और अगर वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग है तो वो बाहर आके तो संख्या ही बन जाएगी, सिंपल। ठीक, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। इतनी बात आगे समझ में भाई। अब आगे बात करते हैं कि जो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है परिमेय और अपरिमेय का, और जो पूछा जा सकता है आगे भी, और तुम्हें प्रैक्टिस सेट में ही मिलेगा। एक नंबर है, मतलब नंबर तो नहीं है, वो सिंबल है, उसे कहते हैं हम पाई। क्या कहते हैं भाई इसे, पाई। जो मैथ के होंगे स्टूडेंट उन्हें पता होगा इसे पाई कहते हैं, उनका लिया दिया है ये, ठीक है, उन्होंने पढ़ रखा है, खूब पाला पड़ा है इससे। जो अभी नए नए होंगे, जिन्होंने मैथ काफी समय पहले देखा होगा, उसके बाद अब आए होंगे दोबारा देखने, तो ये जो पाई है ना भाई, ये वृत्त के साथ बहुत खेलता है। बात करेंगे इस पे, बड़े काम की चीज है ये। जब वृत्त के क्षेत्रफल में पहुंचोगे ना, वृत्त पे बात आएगी, क्षेत्रफल आएगा, ठीक, परिमाप आएगा, उसमें जब पहुंचेंगे और आयतन में पहुंचेंगे, फिर गोले गोले के, तो ये पाई बड़े काम की चीज है। तो ये इसे कहते हैं भाई पाई। इसका मान जो होता है वो सबको पता होगा, जिन्हें नहीं पता वो पता चल जाएगा, 3.14 और 22/7, 3.14 और 22/7। ये तो हो गई पाई की बात। पाई के बारे में एक पॉइंट और बता देता हूं तुम्हें, तुम्हारे जीएस में कवर हो सकता है। पाई भाई, पाई दिवस मनाया जाता है, ठीक है, पाई दिवस करके मनाया जाता है एक दिन। पाई दिवस, ठीक है।
पता है तुम्हें कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 3 मार्च, सॉरी मार्च 14 और तीसरा महीना कौन सा? मार्च। तो पाई दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। ठीक, ये हमारे मुद्दे की बात नहीं थी, जीएस में आ सकता है ये क्वेश्चन, मैथ में ही पूछ लेगा अगर उसका मन किया तो। इंपॉर्टेंट था, बता दिया गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें तुम्हें बता दी जाएंगी, याद करने का कुछ नहीं है। 3.14 होता है, तीसरा महीना है और 14वीं तारीख है, तो कितना हो गया भाई? 14 मार्च हो गया। ठीक, आगे देखते हैं अब सवाल हमारा क्या था। संख्या में बता रहा था पाई है, इसका मान 3.14 है, 22/7 है। सवाल इस तरीके से पूछा गया है कि ये तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा गया बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक, तो अब इसमें एक झोल है क्या कि ये जो पाई है ना, ये तो अपरिमेय है और 3.14 परिमेय है, और इसी प्रकार 22.7 भी क्या है? परिमेय है। ठीक है, आ रही है भाई दोस्तों बात समझ में? लिखने विखने की राइटिंग बहुत गंदी है तो समझ लेना भाई, बोल में बराबर रहा हूं तो समझ लेना है क्या लिखा जा रहा है। ये अपरिमेय है, पाई जो है वो क्या है? अपरिमेय, जबकि इसके दोनों मान 3.14 और 22/7 कैसे होते हैं? परिमेय होते हैं। भूलना मत इस बात को, कंफ्यूज मत हो जाना इसे लेके, याद रखना पाई केवल अपरिमेय है, उसके मान जो है वो सारे के सारे क्या है? परिमेय। अब ये और बता दूं ऐसा है क्यों? है तो, पर क्यों है भाई? अपने घर की खेती है क्या, जिसका मन किया उसे परिमेय बना दे? ऐसा नहीं। मुद्दा ये है कि जो पाई की रियल वैल्यू है, जो पाई की रियल वैल्यू है वो इतनी नहीं है, 3.14 नहीं है। पाई की वैल्यू जब कैलकुलेट की जाती है तो वो तो पॉइंटों में चले जा रही है, पाई की रियल वैल्यू वो है। ठीक, पाई की ये तो हमने लगभग में, ताकि हमारे आंसर आ जाएं, वो सब लगभग में होते हैं। ठीक है, सब बिल्कुल श्योर नहीं होते, उन पे काम चल, मतलब वो चले जा रहे हैं तो चल रहे हैं, क्योंकि हमारे सबके आंसर किस पे आते हैं? इसी पे ही आते हैं। तो ये जो वैल्यू है ना 3.14 और 22/7, ये तो सार्थक अंक कर लिए हैं, वरना पॉइंटों में तो आगे चले जा रहा है ये। और ये 22/7 क्या कर लिया? इसी को सॉल्व कर दिया है। तो ये लगभग में वैल्यू है 3.14 और 22/7, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू क्या है पाई की कि वो कभी रिपीट ही नहीं हो रही है, उसकी कैलकुलेशन इसी प्रकार चलती रहती है। मतलब नंबर होंगे आगे, मुझे ध्यान नहीं है, काफी लंबे नंबर है, वो कभी रिपीट नहीं हुए हैं, उसे काउंट करते रहोगे तो वो चेंज होकर बदलते रहेंगे। अगर वो रिपीट हो जाते, मतलब रिपीटेशन हो जाता, तो वो परिमेय हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए पाई कैसी संख्या है हमारी? अपरिमेय संख्या है, जबकि इसकी वैल्यू जो है वो क्या है? परिमेय, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखी है ये, इसे भी P/Q के रूप में लिख सकता है। ये पॉइंट हटाओगे नीचे 100 बन जाएगा, तो ये परिमेय की डेफिनेशन फॉलो कर रही है। आगे बात समझ में भाई आ गई होगी, मुझे लग रहा है बात समझ में कि पाई जो है अपरिमेय है, 3.14 और 22/7 जो है हमारा परिमेय है। ठीक, अब एक बात और देख लो, कुछ के दिमाग में भी आ रही होगी और नहीं भी आ रही तो वैसे बता देते हैं, अब आ जाएगी। 0 कैसी संख्या है? 0 कैसी संख्या है? 0 अभी बताई कैसी है भाई? परिमेय संख्या है। 0 कैसी संख्या है भाई? परिमेय। याद रखना, क्योंकि 0/1 हो सकता है, P की वैल्यू 0 हो सकती है, Q की नहीं। लेकिन 1/0 क्या है? अपरिमेय। 1/0 क्या है? अपरिमेय नहीं भाई, 1/0 ना तो परिमेय और ना ही अपरिमेय, इसका आंसर है अपरिभाषित, ना ही परिमेय और न ही अपरिमेय। देख लो भाई अब, ठीक है, ना ही परिमेय है और ना ही ये क्या है? अपरिमेय है 1/0। आगे बात समझ में भाई दोस्तों? आगे बात कर लेते हैं। तो ये नंबर मैंने आपको बता दिए, 2 परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा जहां Q 0 नहीं होना चाहिए। इसमें नंबर कौन कौन से आएंगे? इसमें सभी भिन्न, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी दशमलव वाली संख्याएं और सभी वे संख्याएं जिन पे लग रहा हो बार, सारी की सारी है हमारी परिमेय संख्या। उसके बाद मैंने बताया क्या? अपरिमेय। अपरिमेय भाई वो जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके और जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां भी बटे में 0 यहां भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन सी संख्या थी? इसमें वे सभी संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर हो और पूर्ण वर्ग ना हो। वे सभी संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर हो और जो पूर्ण वर्ग ना हो अपरिमेय होती हैं। इसके साथ साथ पाई
पाई भी अपरिमेय होता है, जबकि उसके मान 3.14 तथा 22.7 परिमेय होते हैं। आ गई भाई बात समझ में दोस्तों। 0 एक परिमेय संख्या है, 1/0 अपरिभाषित है। इतना पढ़ाया गया अभी, ठीक। अब आगे 2 नंबर और रह गए, मतलब नंबर कह रहा हूं, सॉरी, 2 टाइप और रह गए हैं क्लासिफिकेशन में नंबर के, और नंबर का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। अब बताओ कौन, अब हम बताते हैं, आप क्या बताएंगे, अब हम आपको बताते हैं कि आगे कौन कौन से नंबर हैं। आगे भाई 2 नंबर रह गए, एक है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स, और दूसरे हैं हमारे काल्पनिक संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर। ठीक है भाई, तो देख लीजिए, पहले मैंने बताया वास्तविक संख्या या रियल नंबर। वास्तविक संख्या या रियल नंबर, ये कौन से होते हैं? सारी दुनिया भर की जितनी भी संख्या है जो तुम्हारे दिमाग में इस टाइम आ रही हैं, कोई सी भी, सारी की सारी वास्तविक है, चाहे वो परिमेय हो चाहे वो अपरिमेय हो। आ रही बात समझ में? सभी की सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। दुनिया भर की सारी संख्याएं आ गई इसमें, 2 ही तो पढ़ रहे थे अभी, परिमेय होती हैं तो, या फिर क्या होती हैं वो अपरिमेय। तो सारे नंबर जो होते हैं हमारे वास्तविक होते हैं। अब काल्पनिक कौन से होते हैं फिर? इसका जो भाई है ना अपोजिट वाला, वो है काल्पनिक। जैसे 2-2 के पेयर बताते हैं ना, सम विषम होते हैं, भाज्य भाज्य होती हैं, परिमेय अपरिमेय होती हैं, ऐसे ही हैं ये वास्तविक और काल्पनिक। ये है रियल और फिर है इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर। काल्पनिक, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या वो सभी संख्याएं होती हैं जिनमें वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक चिन्ह लगा हो, वर्गमूल लग रहा हो और अंदर क्या लग रहा हो? माइनस का चिन्ह लग रहा हो, तो वो क्या होंगे? हमारी काल्पनिक होंगे। देख लेते हैं, जैसे जैसे अगर लिखा वर्गमूल -1, वर्गमूल -3, वर्गमूल -2, वर्गमूल -4, तो ये सभी की सभी संख्याएं हमारी क्या है? काल्पनिक है। यानी कि वर्गमूल के अंदर अगर माइनस का चिन्ह आ रहा है, वर्गमूल के अंदर कोई ऐसा नंबर आ रहा है जिसके साथ क्या है? माइनस का चिन्ह है, तो वो संख्या हमारी कैसी हो जाएगी? काल्पनिक हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? अब ऐसे मत कंफ्यूज होना अगर कि वर्गमूल के अंदर लिखा है ये 25 - 16, अब नहीं है ये तो सॉल्व हो जाएगा। 25 में 16 गए कितने? 9, कितना आ गया? 3। कैसी संख्या है ये? परिमेय। कैसी संख्या है भाई ये? परिमेय संख्या। आ रही बात समझ में? तो केवल ये है काल्पनिक, मतलब ये वास्तविक संख्या भी है। तो काल्पनिक क्या? वर्गमूल के अंदर वे सभी संख्याएं जिसमें माइनस लग रहा हो, वर्गमूल के अंदर अगर माइनस लग रहा हो और कोई संख्या हो तो वो सारी की सारी क्या है? काल्पनिक संख्याएं हमारी। आगे बात समझ में भाई? तो ये बात हो गई हमारी संख्याओं के क्लासिफिकेशन की, संख्याओं के वर्गीकरण की। इस तरीके से हमने संख्याओं को बांटा हुआ है मैथ में, ठीक। आगे और बातें होंगी। ये यहां पर खत्म हो गया है टॉपिक संख्याओं का क्लासिफिकेशन या नंबर्स का क्लासिफिकेशन। आगे बातें करेंगे हम, फिर आएंगे स्थान इसके कि कहां पर सैकड़ा, दहाई, प्लेसेस, ठीक है, जिसमें तुम्हें पढ़ाया जाएगा जातीय मान, अंकीय मान, स्थायी मान, ठीक है, ये सब चीजें। फिर उसके बाद में जोड़ना आएगा, फिर गुणा करनी आएंगी। ऐसे ही तो भाई चली हैं धीरे धीरे चीजें, और ऐसे ही धीरे धीरे हम चलेंगे। हम जंप क्यों करेंगे? ठीक है, बेसिक से चलेंगे और चलेंगे वहां तक जहां तक जा सकते हैं, जहां तक एग्जामिनर जाता है, जहां तक गणित अभी तक गया है वहां तक लेके चलेंगे। आपको साथ देते रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप वीडियो का इंतजार करते हैं कि अगली वीडियो कब आए, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो वैसे तो डेली टू डेली अपडेट की जा रही है, लेकिन अगर नहीं आती है तो थोड़ा लेट हो जाता है। जैसे ये वीडियो आने में थोड़ी देर हो गई है, उसके लिए क्षमा, लेकिन आगे वीडियो आती रहेंगी समय से। बस आपका काम इतना है कि वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने कर दिया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करा दें अपने जैसे ही और लोगों से, ठीक है। कमेंट में जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या खराब लगी, वो आपकी मर्जी है, जैसी आपको लगे वैसी बताना, ठीक है। कोई अगर कमी हो तो वो भी बता दें कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है, उसको भी क्या कहते हैं क्योर किया जाएगा, आपको बताया जाएगा वो क्वेरी भी, ठीक है। बाकी ये
कॉन्सेप्ट यहीं खत्म होता है। ये चीज जो हम पढ़ा रहे थे, नंबरों का वर्गीकरण, 3 भाग थे इसके, 2 भाग हो चुके थे, तीसरा ये था, ये यहीं खत्म होता है। समझ में आया होगा आशा करता हूं आपके। ठीक है, मेरी तरफ से इसी प्रकार क्लासें आती रहेंगी, आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिएगा। ठीक, चैनल, इस वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। और एक बात, जिसको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं वीडियो के, वो बेल आइकन दबा दो। इतना तो पता ही चल गया होगा, काफी समय से यूट्यूब चला रहे हो सब लोग, बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन आ जाएंगे वीडियो के आते ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद क्लास।